हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक ऐसे कंपनी के फैक्ट्री विजिट पर जो इंडिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर है, और अभी पूरा फैक्ट्री आपको विजिट करवाने वाला हूँ। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो अर्देव इंटरनेशनल। चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वैरायटीज़ है। अगर आप स्विमिंग पूल लगवाना चाहते हैं, घर में लगवाना चाहते हैं, छत पे लगवाना चाहते हैं, या कोई भी प्लॉट है वहाँ पर लगवाना चाहते हैं, या अगर आप बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं और पूरा एक्सपीरियंस सेंटर घुमाने वाले हैं। सो बात करते हैं यहाँ पर। हेलो सर, कैसे हो सर? काफ़ी नाम सुना है सर आपका, और कंपनी के बारे में सर बताएंगे कुछ हमारे दर्शकों को? ये हमारी कंपनी अर्देव पूल्स है। लगभग 24 साल पुरानी कंपनी है, और ये हमारी टीम है जो सारे काम करते हैं, जो हमको इस मुकाम पे लेके आए हैं जी। तो ये हमारे कुछ पूल बन रहे हैं, आप देखिए। जैसे ये रोमन शेप वाइट कलर में बन रहा है। ये एक हमारा रेडीमेड पूल है जो ग्रे कलर में बन रहा है। उसके अलावा आप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने काफ़ी सुना भी है, और आप क्लेम भी करते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए ऐसा है, एज फार एज आई नो, हम क्लेम नहीं करते, बाकी लोग बताते हैं कि आप बड़े मैन्युफैक्चरर हो। बिकॉज हमारा तो पर्पज़ ये है कि एवरी होम डिजर्व्स ए पूल। तो हम तो चाहते हैं हर किसी के घर में पूल हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। सो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि पूल हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। नंबर 1 है 2 है, दैट डजंट मैटर। सर यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीजर है, किस तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो जितने भी आप पूल देख रहे हैं ये सारे हमारे द्वारा डिज़ाइन करे गए हैं। इनकी पेटेंटेड हमने लिए हुए हैं। अच्छा। तो हर डिज़ाइन पेटेंट लिया हुआ है, और ये आज का नहीं है, हमने 2007 से पेटेंट लेने शुरू किए थे। तो जैसे ये रोमन शेप है तो रोमन डाई पे निकलेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। अच्छा। ये लेंथी प्रोसेस है। पहले हम पैटर्न बनाते हैं, डाइज बनती हैं, और उन्हीं से ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। अच्छा। तो आप ये देखेंगे, ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपको 3 पुल बनते हुए, 4 पुल बनते हुए, 6 पुल बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी ये इनिशियली इस जगह से आपका काम शुरू होता है। सबसे पहले हमारे पुल का जो डिज़ाइन होता है वो इससे हम निकाल के आते हैं। ये डिज़ाइन जो होता है ये पूरा, जैसे अपना ये वाला हमारा ऑलिव मॉडल है जिसपे आप देखिए, ये हमारा सिम्फनी मॉडल है। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर से डाई निकलती है। उसके बाद में हम, जैसे ये वाला पुल है, ये पूरा का पूरा पुल हमारा आप डाई के ऊपर बन गया है। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे जैसे स्टेप्स हैं ये, तो उसी तरह से स्टेप्स हैं, और उसी तरह से ये पूरा का पूरा पुल आपका बनता है। अच्छा। इस पूरे पुल के बनने के बाद में इसमें टोटल रिब्स लगाई जाती हैं मजबूती के लिए, और अब आप इसको जैसे ही हम निकालेंगे उसके बाद इसमें मशीनें फिट होके और ये आपके घर पे चला जाएगा। अच्छा, ये रेडी हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ये वाला पुल है, ये इसी से निकल के आपने अच्छा वहाँ पर दिया है। तो ये जैसे ये वाला पुल हुआ, ये हुआ, तो 3 4 5 पुल है, स्पा है, सारे इसी तरीके से बनते हैं। उसके बाद में इनके अंदर फिटिंग्स होती हैं। वो हमारा एरिया अलग है जहाँ पे हमारी सारी फिटिंग्स होती हैं। अच्छा। और फिटिंग करने के बाद में हम पुल को आपके घर पे डिस्पैच करते हैं। तो ये जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, ये लेयर वाइज होता है इसका जो प्रोसेस? हाँ, ये कई सारे प्रोसेस हैं। इसमें कुछ मशीन चलती है शुरू में, उसके बाद में हैंड लेयरिंग चलती है। अच्छा। तो पुल के साथ में क्या है कि मैनुअल लेबर बहुत होती है, इसलिए इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्लस द क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप क्या लगा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मैटर है। अच्छा, जितने भी आप पुल देख रहे हो सारे के सारे डाई के ऊपर पीसेस से बन रहे हैं। कई लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि हम पीसेस में बना देते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जो भी पुल बनेगा दुनिया में, नॉट फॉरगेट अबाउट इंडिया, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, सबके सब सिंगल पीस में पुल बनते हैं जी। सो जैसे ये जो आप बना रहे हो, जो स्विमिंग पूल बना रहे हो, इसमें जो मटेरियल लगा रहे हो वो क्या मटेरियल होता है, किस तरह का मटेरियल? ये सब हाई एंड जो फाइबर ग्लास है, एक बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जी। इसमें आपके यॉचेस भी बनते हैं और इसमें आपके डस्टबिन भी बनते हैं। तो हम जो पूल के लिए लगना चाहिए, और जो इसको बोलते हैं फायर रिटार्डेंट होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो फाइबर ग्लास इज ए वेरी गुड मटेरियल, वेरी सस्टेनेबल मटेरियल। इसलिए आपकी जितनी बोट्स की कोटिंग होती है, या यॉचेस बनती हैं, या जो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के प्रोडक्ट होते हैं, फाइबर ग्लास की कोटिंग उसमें जरूरी होती है। अच्छा। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं। और साथ ही ये हल्का भी होता है, कहीं छत पे भी लाइट वेट होता है। तो इसका अपना वजन कुछ होता ही नहीं, पानी का वजन होता है। प्लस मैं हमेशा कहता हूँ कि सिविल के पुल से ये बेटर है, ना कि सस्ते हैं। लोग क्या कहते हैं जी ये सस्ते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, सस्ते नहीं है, बेटर है। तो बेटर इस वजह से है कि एक तो लाइट वेट है जी, कम मिट्टी लगती है, और बाकी चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो इस तरीके से एक पुल मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे स्पा हैं, या ये ऑलिव मॉडल है जो हम फेमस कहते हैं, ये आपका टब है, ये स्टेप्स हैं, ये पूल है। छोटे पूल भी हैं इधर में हमारे पास में। तो ये जैसे 12 फुट बाई 7 फुट का छोटा सा प्लंज पूल है जी। उसके अलावा पीछे देख रहे हैं ओवरफ्लो स्पा है, और ये हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं जो
पानी के अंदर बनते हैं। ये हमारे पैनल्स हैं जिसकी मैंने बात करी थी, एनी शेप और एनी साइज़ के पूल जो हैं। तो आप देख रहे हैं स्कीमर से लेके पैनल, फिल्टर, पूल, सब कुछ हमारा इन हाउस है। हम कुछ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लगा रहे हैं, ये क्या है वो? इसी को फाइबर ग्लास वूल कहते हैं। इसे ग्लास वूल कहते हैं। कोटिंग के बाद में एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगाई जाती है जिससे कि इसमें स्ट्रेंथ आती है। एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, लेयर के बाद लेयर, और ये पर्टिकुलर इसी तरीके से बनती है। उसके बाद में यहाँ आप देखिए, ये सारी टीम ने पूल फिल्टर बनाया। फिल्टर के बाद में इसमें मशीनें लगती हैं। इसको हम बोलते हैं पाइपलेस फिल्टर। अच्छा, पाइपलेस फिल्टर क्यों बोलते हैं? कि इसके अंदर में कोई पाइप नहीं लगती बाहर, और पूरे पूल को ये फिल्टर साफ कर सकता है। एग्जाम्पल तो जैसे ये वाला हमारा कमर्शियल मॉडल है, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल पाइपलेस फिल्टर। ये इसमें अंदर में यहाँ पे मशीनें वगैरह फिट कर रहे हैं और फिल्टर वगैरह फिट होंगे। तो ये एक बड़े पूल को यही पूरा का पूरा सिस्टम आपका पानी साफ रखता है। तो जो ये मैंने सुना है कि जो आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, आपने खुद डिजाइन किया है, आपकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। इवन जो नाम पाइपलेस फिल्टर है वो भी हमने इसको 2006 में दिया था, बिकॉज उससे पहले इसको मल्टी फंक्शनल, रेट्रोफिट या अलग अलग नामों से जानते थे। अब ये बनने के बाद में यहाँ पे ये फिनिश हो जाते हैं। तो इस जगह में आप देखिए कि आपको 4-6 पूल फिल्टर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये हमारा मिनी फिल्टर है, छोटे पूल के लिए हो गया। ये हमारा रेट्रोफिट हो गया, थोड़ा बड़े पूल के लिए हो गया। ये हमारा डेक माउंटेड पाइपलेस फिल्टर हो गया कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, पूल खराब हो गया, तो वहाँ पे हम ये मशीन लगा सकते हैं। एक ये ऑल इन वन है जिसमें कि स्टेप, लैडर वगैरह सब कुछ मिल जाती है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आए हुए हैं। सर, जैसे ये जो आप रेडीमेड आप पूल बना रहे हो, स्विमिंग पूल बना रहे हो, रेडी टू इंस्टॉल है, कहीं पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल स्विमिंग पूल है उससे कितना अलग है? वहाँ पर काफ़ी सारे कनेक्शंस भी करने पड़ते हैं। जी जी जी, देखिए होता क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है वो इम्प्रूव होती है। जैसे आप देखें, पहले ज़माने में हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते थे, आजकल हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फिर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि चीज़ों को कितना सिंप्लीफाइड करना। जो कंक्रीट के पुल हैं उसमें समस्या क्या रहती है कि एक तो लेंथी प्रोसेस है, 3 महीने का, 4 महीने का। ये जो पुल है हमारा 1 दिन का है। जो हमारा एनी साइज एनीवेयर पूल है वो भी हम 6-7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो पहली बात तो ये आपका टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। तीसरा, इजी टू यूज़ और इजी टू मेंटेन है। क्योंकि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए, खासतौर से स्विमिंग पूल, क्योंकि स्विमिंग पूल के बारे में कहा जाता है मेकिंग पूल इज ईजियर देन मेंटेनिंग ए पूल। जी। तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है कि पानी कितना डालना है, कितना क्लोरीन रखना है। कभी आपका क्लोरीन ज़्यादा हो गया, कभी आपका पानी ज़्यादा रह गया, कभी कुछ हो गया। तो ये फिल्टर जो है ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज करते हैं। जी। तो जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यही है, जिससे कि आपका पानी सेव होता है, टाइम कम बचता है। आपका जो सरफेस है, जैसे कंक्रीट में आप टाइल वाइल लगाते हैं तो टाइल के पीछे बहुत गंदगी छिप जाती है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग ये अपना पूल लाइनर लगाते हैं। दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 85% पूल में यही पूल लाइनर चलते हैं। इसमें हमारे पास वेरियस तरह के डिज़ाइंस आते हैं। आपको मैं दिखा दूँ, जैसे ये है आपका ग्लास मोज़ेक डिज़ाइन है, टाइल के जैसा दिखेगा बट टाइल नहीं है। तो इसके अंदर भी बीच में कभी भी यहाँ पे कुछ भी फंस नहीं सकता है। सिमिलरली स्पार्कल ब्लू हो गया जिससे कि आपका पानी थोड़ा अलग तरह का दिखे। प्लेन ब्लू भी हैं। उसके अलावा पूल कवर्स हैं। इसको वर्सेटाइल ऑफ प्रोडक्ट हैं जो आपके पूल में इस्तेमाल होते हैं। पूल कवर हम कहते हैं कि ज़रूर होना चाहिए पूल के ऊपर ना, सो दैट कि आपकी मिट्टी 24 घंटे आती है बट आप यूज़ करते हो खाली 4 घंटे। तो वो 24 घंटे की जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है बच सकती है। और स्विमिंग पूल लगाने से पहले लोग सोचते हैं कि भाई पानी का इसमें काफ़ी कंजप्शन है, तो वो ये जो है ये कंजप्शन आपका ये फिल्टर दूर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो पानी बचाती है। इसमें हमारा 0% वाटर वेस्टेज है। अच्छा। 0% बोले तो 0%। पूल का पानी वेस्ट नहीं करेंगे, कार्टेज निकालेंगे, वॉश करेंगे, दोबारा डाल देंगे। अच्छा। जो हमारे दूसरे सिस्टम होते हैं जिसको हम पुराने सिस्टम या कन्वेंशनल सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम सैंड फिल्टर डालते हैं। उसमें आपका 2-3% पानी रोज़ बाहर फेंक देते हैं। तो जब कोई मैनेज करने वाला होता है, तो कोई नॉर्मल आपका पूल ऑपरेटर होता है, तो वो कभी क्लोरीन ज़्यादा डाल देगा, कभी कम डाल देगा, तो वो आपकी आंखों में लगेगा, कभी आपको ब्लीच करेगा, तो वो ट्रबल करता है और आपका क्लोरीन की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो हमारे पूल में अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% कम खर्चा आती है बाकी पूल के अलावा। तो जो आप पूल ले रहे हैं तो ये सारा पैकेज उसी के साथ आते हैं? हाँ, जितने भी हम हमेशा पैकेज देते हैं। हम कभी भी किसी को खाली पूल नहीं देते, खाली फिल्टर जो पूल के लिए नहीं देते। खाली हमारे पाइपलेस फिल्टर जाते हैं जो कि पुराने पूल, कंक्रीट पूल, किसी भी जगह में लग सकते हैं। दैट इज़ ओनली फिल्टर। तो वो हम दे देते हैं। बाकी हम पूरा पैकेज देते हैं जी। ना हम किलो में देते, ना हम स्क्वायर फीट में देते, ना हम सस्ता देते, ना महंगा देते। हम जो एक्चुअल प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है उस हिसाब से रियलाइज़ कराते हैं। तो जैसे ये जो आप पूल्स लगाते हैं, क्या वारंटीज़ क्या रहती है और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ जाता है? मैं वही बता रहा हूँ। मेंटेनेंस कॉस्ट जो कन्वेंशनल सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली हमारी 80% लेस होती है। और हर पूल की हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं।
लाइफ टाइम बोले तो 12 साल का। 12 साल की हमारी वारंटी है, और ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद ये पूल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या काम नहीं आएंगे। यू कैन ऑलवेज रिफर्बिश देम। अच्छा, उनमें पेंट मारिए, नया हो जाएगा। लाइनर चेंज करें, दूसरी तरह। और वैसे ही 12 साल के बाद आदमी का मन करता है चेंज करने का, कुछ कलर चेंज हो जाए, कुछ डिज़ाइन चेंज हो जाए, कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, क्योंकि अभी वो ज़माने रहे नहीं कि एक बार चीज़ बनाया और 100 साल तक चलती है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, हो सकता है कल कोई और बेटर प्रोडक्ट आ जाए। जैसे अभी हमने प्लेन पूल दिखाए हैं, अभी हमारे पास डिज़ाइन हैं उसके अंदर में, तो मैं आपको डिज़ाइन पैटर्न भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ये कुछ और नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे एक्वेटिक ट्रेडमिल हो गया, एक्वेटिक बाइक हो गया, एक्वेटिक मून वॉकर हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं पानी के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा। पानी के अंदर एक्वेटिक जिम कर सकते हैं। उसके अलावा हीट पंप होते हैं जो पानी को गर्म रखते हैं। मतलब ये है कि अगर आप स्विमिंग पूल बना रहे हो, इसी के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, आप इसी में आप जिम ऑल वेदर पूल है, एक्वेटिक जिम है, हाइड्रोथेरेपी पूल्स हैं, एक्वेटिक थेरेपी पूल है। तो पूल एक खाली पूल नहीं है, नॉट फॉर स्विमिंग, इट इज फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, इट इज फॉर योर हेल्थ बेनिफिट, एंड दिस इज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। लाइक जैसे हमने एक्वेटिक थेरेपी पूल दिए हैं, जितने भी फिजियोथेरेपी है, एक्वेटिक थेरेपी इज द एडवांस वर्जन ऑफ द फिजियोथेरेपी। तो उसके प्रोडक्ट भी हमने हिंदुस्तान में सबसे पहले बनाए हैं। अब आप ये देखिए, ये जो ट्रेडमिल है, ये पानी के अंदर चलने वाली है। ये जो एक्वेटिक बाइक देख रहे हैं, ये पानी के अंदर चलाने वाली है। होता क्या है कि आपका वजन जमीन पे रहता है 100 किलो, लेकिन पानी के अंदर 40 किलो। तो जब आप 40 किलो से कोई मूवमेंट करते हैं तो आपके जॉइंट्स पे, आपको एक्सरसाइज में इजी रहता है। तो दिस इज वेरी गुड फॉर ओल्ड एज पीपल, एंड हीटर लगा देते तो ऑल वेदर बन जाता है। अभी जो मैं फाइबर ग्लास की बात कर रहा था, तो उसमें हम लोग ना इस तरह के पैटर्न दे सकते हैं। जैसे ग्लास मोज़ेक पैटर्न है, दिस इज इन फाइबर ग्लास। ये कभी ना निकलेगा, ना फेड होगा, ना इसकी कोई डलनेस आएगी। सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड डस्ट। दूसरा एक हमारा प्रोडक्ट है, ये हम बॉर्डर पे भी दे सकते हैं और पूरे पूल के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये इंडिया में हमने पहली बार लॉन्च किया है, विच इज़ पूल कलरेशन डिज़ाइन। नॉर्मली आपको जो पूल मिलते थे अभी तक, ये प्लेन कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट शेड्स। सो सर, ज्यादा आप जो बना रहे हो ब्लू कलर में, ये रखने का, ब्लू कलर रखने का क्या रहता है? ब्लू में बेसिकली पानी अच्छा दिखता है। अच्छा। तो अभी लेकिन हमारे पास ये डिजाइन है, जैसे ये वाला डिजाइन हो गया आपका, पैसिफिक वाला हो गया। उसके अलावा हमने एक ग्रेनाइट डिजाइन दिए हैं अभी नए, बिल्कुल, जो कि आपका बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। एक मार्बल डिजाइन दिया है, एंड ये पेबल डिजाइन दिया है। ये जो मैं आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ, दीज आर लॉन्च्ड हियर इन इंडिया इन दिस मंथ ओनली। अच्छा। एंड वी आर मेकिंग दीज पूल्स इन दिस ईयर ओनली। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में भी नहीं मिलेगा, बाहर भी नहीं मिलेगा। और आप वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हो, तो जो भी चीजें पहले आएगी वो यही। तो हमारा क्या है कि R&D करना बहुत जरूरी है। ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये सारा अकाउंट्स के लोग बैठे होते हैं, अपना डिजाइन टीम होती है पूरी की पूरी। तो ये लोग यहाँ पे अपना फाइनेंस के काम देखते हैं। तो दिस इज एंटायर अवर फाइनेंस टीम, डिज़ाइन टीम, और बैठे होते हैं। अच्छा। और सो कंटिन्यूअस R&D चलता रहता है। R&D, हाँ, बिना R&D के तो देखिए कोई चलेगा नहीं कंपनी। तो कुछ भी चीज़ है जो दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल है, तो उसको हम इंडियन तरीके से, इंडिया के कॉस्ट में करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारी पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने तरह के पूल रखे हैं। अभी आप देखो, कई लोग बोलते हैं पूल हम बनाते हैं, तो पूरे साल में उतना पूल नहीं बेचते जितने आपके यहाँ रखे हुए हैं। कम से कम 25 से 30 पूल आप देख रहे हैं, और ऑल ओवर 50 पूल मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में रहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी को डिलीवरी का कोई इशू होता नहीं है, अनटिल अनलेस की कोई स्पेसिफिक डिमांड हो या डिज़ाइनर पूल मांगे।